Hello everyone, welcome to Mamta Bedi classes. Today we will read a new poem. The name of poem is Planquin Bearer and it is written by one of our famous poetess Sarojini Naidu. Okay, what is the meaning of Planquin? Planquin means palki और यू कैन से डोली इन हिंदी. ओके, आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में डोली की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन द टाइम ऑफ मैरिज. ओके, तो पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था कि दुल्हन को डोली में बिठाकर लाया जाता था. आज तो वो प्रथा नहीं है बट इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन कल्चर. ओके, और बियरर्स होते हैं अ पर्सन हु कैरीज प्लैंक्विन. ओके, ऐसे पर्सन जो डोली को उठाते हैं उनको बियरर बोला जाता है, जिनको कुहार भी बोलते हैं, है ना. तो दिस इज अ पोएम अबाउट अ प्लैंक्विन बियरर्स. अब प्लैंक्विन बियरर्स क्या कहते हैं वो हम पोएम को रीड करेंगे एंड वी विल नो अबाउट the central idea and the theme of this poem. Okay, first of all we will read what poet says about the poem. The poetess says the poem beautifully compares the bride to numerous images. अब जैसे कि ये प्लैंक्विन बियरर्स जो पोएम है तो इसमें प्लैंक्विन की बात हो रही है, डोली की बात हो रही है. तो डोली में कौन आती है? ब्यूटीफुल ब्राइड, है ना, सुंदर सी दुल्हन. तो अभी यहाँ पर इस पोएम में बड़ी ब्यूटीफुली कंपेयर किया गया है ब्राइड को टू द न्यूमरस इमेजेस. इमेजेस होती हैं, आप कल्पनाएं बोल सकते हो, डिफरेंट थिंग्स के साथ उसको कंपेयर किया गया है. द ब्राइड इज कैरिड इन अ प्लैंक्विन विच वॉज अनटिल रिसेंटली अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. अब जहाँ तक बात हो रही है इंडियन कल्चर की, तो ये जो पोइटिस्ट हैं वो भी बिलोंग्स टू इंडिया. तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन कल्चर की, है ना. तो ये जो डोली है तो प्लैंक्विन किससे रिलेटेड है? हमारे इंडियन कल्चर से. तो ये आज भी हमारे एक कल्चर का पार्ट है. बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आज भी दुल्हन को डोली में ले जाया जाता है. ओके, दिस इज द कल्चर ऑफ आवर India. Okay, so without wasting time we will start to read first stanza of this poem. This poem has only 2 stanzas. Okay, what a poet says in this poem. Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, gaily we glide and we swing. We bear her along like a pearl on a string. Okay, after reading the stanza, we will understand the meaning of these lines. Okay, through the Planquin bearers in this poem, a poetess wants to express some views of प्लैंक्विन बियरर्स. ओके, तो यहाँ पे जो पालकी उठाने वाले हैं उनके माध्यम से, उनके थ्रू पोइटेस हमें कुछ कहती हैं. वो क्या कहती हैं? यहाँ पर प्लैंक्विन बियरर कहते हैं लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग. बड़े हल्के हल्के हम उसको उठाते हैं, ले जाते हैं. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग. शी, यहाँ पे शी कौन है? अ ब्राइड. ओके, जो दुल्हन है वो कहते हैं कि वो स्वे करती है. स्वे होता है झूलना. ओके, हिलना जुलना या डोलना बोल सकते हो. तो जब पालकी को वो लेके जाते हैं तो उसमें बैठी हुई दुल्हन पालकी के साथ साथ स्वे करती है, जस्ट लाइक अ फ्लावर इन द विंड. तो जैसे कि हवा में कोई फूल झूलता है. She skims like a bird on the foam of a stream. अब यहाँ पर प्लैंक्विन बेयर कहते हैं कि वो ऐसे स्किम्स करती है. स्किम होता है हवा में घूमना. तो वो ऐसे हवा में घूमती है जैसे कोई बर्ड फ्लोट कर रहा हो किसी स्ट्रीम की फोम के ऊपर. फोम होती है झाग, ठीक है. तो ऐसे लगता है जैसे किसी नदी में किसी झाग पर जो बर्ड है वो फ्लोट कर रहा है. She floats like a laugh from the lips of a dream. और वो ऐसे फ्लोट करती है जैसे कोई मुस्कान. from the lips of a dream, जैसे कोई सपना देख रहा हो, उसके लिप्स के ऊपर मुस्कान होती है, हल्की सी मुस्कुराहट होती है जब हम कोई अच्छा सपना देखते हैं. तो उसी की तरह वो फ्लोट कर रही है
तैर रही है गेली और गेली, गेली होता है खुशी खुशी से, ठीक है, सुख पूर्वक या फिर प्रसन्नता से। तो पोइट कहते हैं यहाँ पे प्लैंकटन बेयरर कहते हैं कि खुशी खुशी से वी ग्लाइड एंड वी स्विंग, हम उसे ग्लाइड कर रहे हैं, उसे ले जा रहे हैं, एंड वी सिंग और हम गाना भी गा रहे हैं। वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसे इस तरह से लेके जा रहे हैं, इतनी सावधानी से लेके जा रहे हैं जैसे कि पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे किसी डोरी में बंधा हुआ कोई मोती। आपने देखा होगा कि जो एक माला होती है, मोतियों की माला होती है, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होती है ना, तो डेलिकेट होती है, तो उसको अगर हम ज़ोर से खींचे तो वो टूट जाती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी ब्राइड है उसको कंपेयर किया गया है डिफरेंट इमेजेस के साथ। जैसे यहाँ पर उसे विंड ऑफ आवर सॉन्ग से कंपेयर किया गया, फ्लावर से कंपेयर किया गया, फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम से कंपेयर किया गया है ना, तो लिप्स ऑफ अ ड्रीम से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर उसे फिर पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग से कंपेयर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पोइटिस्ट हैं सरोजिनी नायडू, उन्होंने जो ब्राइड है उसको डिफरेंट इमेजेस के साथ बड़ी ब्यूटीफुली कंपेयर किया है। ओके, वी विल रीड नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Okay, in next stanza, Planquin Bearer says, softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. अब यहाँ पर प्लैंकटन बेयरर कहते हैं कि सॉफ्टली, बड़े प्यार से, बड़ी कोमलता से हम उसे ले जा रहे हैं अपने साथ। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, तो वो ऐसे हैंग कर रही है, वो ऐसे लटक रही है जैसे कोई स्टार नाइट में, जैसे ड्यू होती है, ड्यू क्या होती है, ओस की बूंद, तो जैसे कोई ओस की बूंद हो, तो वो हम अपने गानों में उसे गा रहे हैं। She springs like a beam on a brow of the tide, तो वो ऐसे स्प्रिंग कर रही है, ऐसे उछल रही है जैसे कोई बीम हो। बीम क्या होती है, रे ऑफ लाइट है ना, किरण जिसको बोलते हो। तो ऐसे लग रही है जैसे कोई रोशनी की किरण हो, ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड, जैसे किसी का माथा हो, है ना, माथे पर जैसे कोई रोशनी की किरण चमक रही हो। She falls like a tear from the eyes of a bride, और वो ऐसे गिर रही है जैसे कोई आंसू गिर रहा हो किसी दुल्हन की आंख से। Lightly, oh lightly, we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. यहाँ पर लास्ट लाइंस में पोइट ने दोबारा से लाइंस को रिपीट किया है, फर्स्ट वाली स्टार्टिंग वाली लाइंस को। तो वो कहते हैं कि लाइटली लाइटली, बड़े हल्के हल्के हाथों से हम उसे ले जा रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, हम गा रहे हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और जैसे किसी धागे में मोती पिरोए हैं हो, तो इस तरह से हम उसे सावधानी से अपने साथ लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी पोएम और ये थी हमारा इसका मीनिंग। ओके, देन वी विल सी द ग्लॉसरी ऑफ दिस पोएम। स्किम, स्किम मीन्स ग्लाइड स्मूथली ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करना, फिसलना। स्वे मीन्स मूव फ्रॉम वन साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड मूव करना, स्वे करना। फॉर्म मीन्स अ मास ऑफ वेरी स्मॉल बबल्स फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, तो किसी लिक्विड पे के सरफेस पे जब बबल्स बन जाते हैं तो वो फॉर्म बन जाती है, झाग बन जाती है। ओके, गेली, गेली मीन्स मैरिली और यू कैन से हैप्पीली। ओके, ग्लाइड, ग्लाइड मीन्स टू मूव इजीली विदाउट स्टॉपिंग एंड without effort or noise. Okay, and dew means drop of water that form on the ground and other surfaces outside during the night. तो रात के दौरान किसी बाहर वाले सरफेस पे आप उसकी बूंदों को देख सकते हो, वाटर ड्रॉप्स होती हैं। बीम मीन्स अ लाइन ऑफ लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, तो जब किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो कैसे चमकती है, उसको बीम बोला गया है। ओके, एंड ब्रो मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ अ हिल और द एज ऑफ समथिंग हाई सच अ क्लिफ और अ रॉक।
ठीक है। तो हिल का कोई टॉप पार्ट बोल सकते हो आप, या फिर कोई क्लिफ, या फिर जो रॉक हो, है ना, उसके हाईएस्ट पार्ट को आप बोल सकते हो ब्रो। ओके, so this is our poem. I hope you all enjoyed this poem and you all understood this poem very clearly. With the hope of new video, I want to take leave. Okay, thanks for watching my video. We will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.